हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त विशाल कुमार। आप सबका विशाल डिजिटल वर्क आईटी में स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि हम अपना खुद का रसीद कैसे काटे या दूसरों का भी रसीद काटना है तो हम खुद से कैसे काटे, वो भी घर से हैं। आपको ब्लॉक पे जाने की जरूरत नहीं है, ना कर्मचारी को पैसा देने की जरूरत है। आप खुद से भी अपना रसीद काट सकते हैं, वो भी घर पे बैठे हुए हैं। तो चलिए देर ना करते हुए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि हम अपना रसीद खुद से कैसे काट सकते हैं, वो भी कुछ ही मिनटों के अंदर। आपको अपने हाथों से रसीद काटना हम बताएंगे कि अपने हाथों से कैसे इस रसीद को काटिएगा, और वो भी फोन से या लैपटॉप के माध्यम से। आप किसी भी माध्यम से ये रसीद को काट सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक इंटरनेट ब्राउज़र अपने लैपटॉप में या फोन में ओपन करते हैं। तो चलिए, मेरे पास अभी गूगल क्रोम है तो मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन कर दिया है। और सिंपल आपको क्या करना है, जब गूगल क्रोम पे आप यहाँ पे आ जाएगा तो आपको कुछ ज्यादा सर्च नहीं करना है। बस आपको यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड सर्च करना है। क्या सर्च करना है आपको? लैंड रिकॉर्ड। ज्यादा नहीं करना है आपको, लैंड रिकॉर्ड बिहार कर देना है, ठीक है ना। यहाँ पे जो व्यक्ति बिहार से आते हैं, जो बिहार के निवासी है, या जिनका भी खेत अगर यूपी का भी आदमी अगर उनका बिहार में जमीन है, तो वो लोग कैसे बिहार का रसीद काटेंगे, वो चीज आज हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो लैंड रिकॉर्ड बिहार मैंने वहां पे डाला और इंटर बटन को प्रेस किया। जैसे यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड बिहार डाला, मैंने सर्च किया तो हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है, होम पेज ऑनलाइन म्यूटेशन। अब जैसे ही इस वाले ऑप्शन पे आएंगे तो ये फर्स्ट वाला जो आपको लिंक दिखाई दे रहा है, इसी लिंक पे आपको क्लिक करना है। और जैसे हम इस लिंक पे आएंगे तो हमारे सामने बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का जो साइट होता है, हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। और यहाँ पे आने के बाद से हम लोग आज सीखने वाले हैं कि किस प्रकार से हम अपने खेत का रसीद जो होता है वो लोग काटते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद से आपको एक भू लगान का एक ऑप्शन देगा, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और जैसे इस वाले ऑप्शन पे आएंगे तो देखिएगा, एक हमको दे रहा है लंबित भुगतान, देखिए एगो दे रहा है ऑनलाइन भुगतान करें। तो हम लोग को ना अपना रसीद काटना है, देखना नहीं है। तो आपको अपना रसीद काटना है तो आपको ऑनलाइन भुगतान वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और जैसे यहाँ पे आएंगे तो आपसे जिला पूछेगा कि भाई आप किस जिले से आते हैं, या आपका जो बिहार में जमीन है वो किस जिले के अंतर्गत आपका वो जमीन आता है। तो मैं यहाँ पे ना, जो मेरा जमीन है, मैं सिवान डिस्ट्रिक्ट में मेरा वो जमीन आता है, तो मैंने अपना सिवान डिस्ट्रिक्ट डाल दिया। और अंचल जो भी हमारा उस डिस्ट्रिक्ट के अनुसार अंचल आ रहा है, वो अंचल को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, यानी ब्लॉक अपना सिलेक्ट कर लेना है। फिर आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और जो अंचल आपने सिलेक्ट किया है उसके अंतर्गत जो आपका जमीन है वो किस पंचायत में आता है, आपको यहाँ पे हल्का का नाम मतलब होता है पंचायत, आपको यहाँ पे पंचायत का नाम सिलेक्ट कर लेना है। जो मेरा पंचायत है मैंने वो पंचायत सिलेक्ट कर लिया है, और उस पंचायत के अनुसार अपने गांव का नाम यहाँ पे डालना है जहां पे आपका जमीन है। मौजा का मतलब होता है गांव का नाम। तो चलिए मैं उस गांव का भी नाम डाल दे रहा हूँ जो मेरे रसीद काटना है, वो जो मेरा खेत उस गांव के अंदर आता है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या पूछ रहा है कि अगर आपको ये रसीद काटना है तो भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या आपको यहाँ पे डालना होगा। तो ये तो मेरे को पता नहीं है, बस मेरे को खाता नंबर पता है कि भाई ये इतना खाता नंबर है और इस खाता नंबर के माध्यम से मेरे को ये रसीद काटना है। तो जस्ट देखिएगा, इसके नीचे हमको दे रहा है भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या वर्तमान जानने के लिए जमाबंदी पंजी देखें। तो आपको ना इस वाले लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही इस वाले लिंक पे क्लिक करेंगे ना तो हम लोग फिर बिहार सरकार राजस्व भूमि सुधार के साइड पे आ जाएंगे। और यहाँ पे आने के बाद हम अपना जिला चूज करेंगे। तो चलिए, मैंने इसके पहले जो जिला चूज किया था वही जिला चूज करेंगे। फिर जो हमने ब्लॉक चूज किया था वही ब्लॉक फिर चूज करने वाले हैं। और फिर प्रोसेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और जैसे प्रोसेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फिर हमसे बोलेगा कि मौजा, मौजा का मतलब होता है अपने गांव का नाम डालिए जहां पे आपका जमीन है। तो चलिए, मेरा जो भी जमीन है, जिस गांव में जमीन है, मैं वो यहाँ पे गांव का नाम सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए, मैंने वो गांव का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। और सिलेक्ट करने के बाद से आपको यहाँ पे भाग वर्तमान, पृष्ठ संख्या वर्तमान, रैयत का नाम, माने इतना सारा ऑप्शन दे रहा है कि आप किस माध्यम से भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या जानना चाहते हैं। तो मेरे पास भाई मेरे को केवल खाता नंबर पता है, तो मैंने खाता नंबर पे क्लिक किया और मैंने बोला कि खाता नंबर से मेरे को खोजना है। तो आपको यहाँ पे जो भी आपका खाता नंबर है, आपको यहाँ पे अपना खाता नंबर डाल देना है। जैसे मेरा जो खाता नंबर है मैंने वो डाल दिया, और डालने के बाद यहाँ पे आपको सुरक्षा कोड दे रहा है 7+7 यहाँ पे दिया है, तो आपको यहाँ पे जोड़ लेना है, जोड़ के डाल देना है। आप जब काटिएगा तो आपका वहां पे कुछ अलग देगा, तो वो चीज आपको जोड़कर वहां पे लिख देना है। और लिखने के बाद सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है।
और जैसे हम लोग सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो देखिएगा मेरे पास इतना सारा जन का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नाम दिखाई दे रहा है। भाई ये रैयत का नाम यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इन इन लोगों के नाम से ये खेत है, खाता नंबर सेम है लेकिन इतना लोगों का यहाँ पे खेत है। तो अगर आपको यहाँ पे नाम, जिस नाम से आपका रसीद है इसके पहले वो नाम आपको यहाँ पे सर्च करके देख लेना है, वो नाम यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलिए मैं दूसरे में आ जा रहा हूँ। दूसरे में मैं देख रहा हूँ मेरा ये फर्स्ट लाइन में नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ पे 2 वाले ऑप्शन पे क्लिक किया और जैसे मैं उस वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो देखिएगा फिर मेरे पास यहाँ पे लिस्ट आ चुका है। फिर मैं तीसरे पे यहाँ पे क्लिक किया तो देखिएगा बहुत सारा यहाँ पे रसीद दिखाई दे रहा है, तो मैंने यहाँ पे तीसरे पे क्लिक किया और यहाँ पे देखिएगा मेरा ये मिल चुका है। यहाँ पे मेरा जिनके नाम से रसीद मेरे को काटना है उनका नाम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ पे ये देख लूंगा नाम। उसके बाद से देखिएगा खाता नंबर जो हमने डाला था वो खाता नंबर दिखाई दे रहा है और यहाँ पे देखिएगा भाग संख्या देखिएगा यहाँ पे दिखाई दे रहा है और इसका पृष्ठ संख्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसको हम लोग को क्या करना है, लिख करके रख लेना है। यहाँ पे आपको इसको पेन से कॉपी पे आपको लिख के रख लेना है और यहाँ पे देखने के बाद ये आपको भाग संख्या दे रहा है, पृष्ठ संख्या दे रहा है। यहाँ से देखने के बाद अगर इसका पूरा डिटेल आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देखे वाले ऑप्शन पे आइएगा और यहाँ पे जैसे आएंगे और देखे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपको पूरा इसका डिटेल दिखाने लगेगा कि ये किन के नाम से रसीद है, किनका नाम है, इनके पति का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, ये सारा डिटेल आपको यहाँ पे दिखा देगा। जब आप ये पूरा डिटेल देख लीजिएगा कि हाँ ये मेरा ही नाम से रसीद है, मेरा ही है, तब इसको क्या करना है, आपको यहाँ से भाग संख्या और पृष्ठ संख्या देख लेना है और देखने के बाद फिर आपको बैक की साइड पे जाना है और यहाँ पे जो भी आपका भाग संख्या पृष्ठ संख्या है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए मेरा जो भाग संख्या है पृष्ठ संख्या है मेरे को मिल चुका है और मैंने बता भी दिया है कि वो कहाँ से मिलेगा, आप वहां से देख लीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे कैप्चर डालना है और कैप्चर डालने के बाद खोजे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और जैसे हम खोजे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो हमारे सामने उनका नाम दिखाने लगेगा, खाता नंबर दिखाएगा, वर्तमान भाग, पृष्ठ संख्या वो सारा दिखाने लगेगा और फिर देखे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। और जैसे हम देखे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो पूरा डिटेल खुल के उनका आ जाएगा यहाँ पे और देखिएगा उनसे बताया जा रहा है, ये हमको यहाँ पे शो कर रहा है कि आपने इसके पहले, ये दिखाई दे रहा है साल वर्ष दिखाई दे रहा है कि आपने इसके पहले ये रसीद काटा हुआ है। अगर आपको वो रिसीविंग डाउनलोड करना है, इसके पहले वाला रसीद अगर आपको चाहिए तो आपने बताया जा रहा है कि वो डेट कब आपने रसीद को कटवाया, वो सारा यहाँ पे डिटेल दिखाया जा रहा है। जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि 2022 में इनका रसीद कटा था। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे रसीद संख्या सारा डिटेल दिखाई दे रहा है। अगर बोला जा रहा है कि अगर इसके पहले वाला रसीद अगर आपको डाउनलोड करना है तो जैसे देखे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ऑटोमेटिक उनका रसीद हम लोग के सामने यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से पहले वाला रसीद हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर मेरे को अभी का जो रसीद काटना है, अभी का जो रसीद काटना है तो फिर हम यहाँ से बैक कर देंगे, बैक कर देंगे, फिर हम लोग बैक वाले साइड पे आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद दिखेगा ये पैसा शो कर रहा है कि कितना रुपया आपका बाकी है और कब का रसीद कटा हुआ है। तो बता रहा है कि 1 साल से ये बाकी है, यानी 2022 का कटा था और 23-24 का यहाँ पे कटने वाला है। तो ये सारा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिएगा रिमाइंडर नेम यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे नाम लिखिए जो रसीद कटवा रहा है। जैसे मान लीजिए किसी और के नाम से और कोई दूसरा व्यक्ति है, जैसे उनका लड़का हो गया, उनके घर का कोई हो गया, वो रसीद कटवा रहा है तो आप उनका भी नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। रसीद पे उन्हीं का नाम आएगा जिनके नाम से ये खेत थे, ये ना कि जो कटवाना है उसका नाम आएगा, उनका नाम नहीं आने वाला है। यहाँ पे किसी का भी नाम हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे ऐसा ही किसी आदमी का नाम यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। देखिएगा तो यहाँ पे मैं नाम डाल दिया। यहाँ पे देखिएगा मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया और डालने के बाद से, नाम डालने के बाद से आपको उनका मोबाइल नंबर डालना है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना ही मोबाइल नंबर डाल दे रहा हूँ। अगर आपको रसीद से या ऑनलाइन से संबंधित कोई भी वर्क करना हो तो आप ये नंबर पे, मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये मेरा मोबाइल नंबर है, तो आप यहाँ पे इस नंबर पे संपर्क करके कोई भी ऑनलाइन से संबंधित वर्क करना हो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारा वोटर आईडी कार्ड से संबंधित कोई भी वर्क करना हो, आप इस नंबर पे संपर्क करके कॉल करके यहाँ पे संपर्क मेरे से कर सकते हैं। तो ये मेरा मोबाइल नंबर है। तो अब यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे एड्रेस डालेंगे। तो बहुत जन को कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे जहाँ पे मेरा खेत है वो यहाँ पे एड्रेस डाले कि जहाँ के आदमी, मान लीजिए मेरा घर यहाँ पे, मान लीजिए मेरा घर सिवान डिस्ट्रिक्ट में कहीं वहां पे घर है मेरा, मान लीजिए सिवान डिस्ट्रिक्ट में घर है, मैंने यूपी में जमीन लिखवाया, चाहे कोई यूपी का आदमी है और सिवान में घर लिखवाया है, यानी सिवान में जमीन लिखवाया, तो वो अपना यहाँ पे खुद का एड्रेस डालना है जहाँ पे हम रहते हैं, ये ना कि जमीन का एड्रेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देना है। चलिए मैं यहाँ पे वो एड्रेस डाल दे रहा हूँ। मैं जहां पे जिनका ये नाम है मैं आपको लाइव प्रोसेस करके दिखा रहा हूँ, पूरा फाइनल पेमेंट तक दिखाने वाला हूँ। तो आपको यहाँ पे अपना एड्रेस लिख देना है
और यहाँ पे आई एग्री टू टर्म कंडीशन का जो ऑप्शन है आपको इस पे क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ पे भुगतान संख्या और ट्रांजेक्शन आईडी यहाँ पे शो करेगा, आपको यहाँ पे लिख के रख लेना है या ना तो छोड़ देना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हम लोग यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फिर हम इसी साइड पे आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद फिर स्क्रॉल करेंगे और नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे ऑनलाइन भुगतान करे पे क्लिक करना है। जैसे ऑनलाइन भुगतान करे पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा हमारे सामने इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा और मेरे को शो कर रहा है कि कितना रुपया मेरा कटने वाला है, ये सारा यहाँ पे शो कर रहा है। तो मेरा टोटल अमाउंट देखिएगा यहाँ पे बताया जा रहा है कितना रुपया कटने वाला है। फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे, उसके बाद से ई पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और ई पेमेंट पे आने के बाद सिलेक्ट बैंक नेम आपको सिलेक्ट करना है, जिस बैंक के माध्यम से आप पेमेंट कटाना चाहते हैं। तो चलिए मेरे पास ये बैंक है तो मैंने अपने बैंक का यहाँ पे नाम सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा हमारे सामने इतना सारा ऑप्शन आ जाता है और बोला जाता है कि आप किस ऑप्शन से पेमेंट करने वाले। तो हालांकि आपको मैं बता दूं, जो ये रसीद हम लोग का कटता है इसका ऑनलाइन ही पेमेंट होता है, यानी इसका हम लोग नेट बैंकिंग के ही माध्यम से करते हैं, यूपीआई इसमें नहीं लेता है और यहाँ पे यूपीआई के माध्यम से ये पेमेंट होने वाला नहीं है। तो इसलिए आपको जो भी ये रसीद काटिएगा तो आपके पास नेट बैंकिंग होना चाहिए। नेट बैंकिंग अगर नहीं है तो आप यहाँ पे पेमेंट नहीं कर सकते और आपका ये रसीद नहीं कट पाएगा। तो मेरे पास नेट बैंकिंग है तो मैं यहाँ पे एसबीआई नेट बैंकिंग ऑप्शन दे रहा है, आपको इस पे क्लिक कर लेना है और वहां पे आने के बाद से जो भी आपका यूजर आईडी है आपका नेट बैंकिंग का, वो आपको अपना यहाँ पे यूजर आईडी डाल देना है और जो भी आपका पासवर्ड है आपके इंटरनेट बैंकिंग का वो आपको पासवर्ड डाल के लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हम लोग यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है और नीचे के आने के बाद से कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ओके कर देना है। जैसे कंफर्म करके ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा आपके फोन पे जो भी आपका फोन जुटा होगा नेट बैंकिंग के माध्यम से, जो भी आपका फोन जुटा होगा आपके बैंक के माध्यम से, उस पे ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी फिलअप कर लेना है और ओटीपी फिलअप करने के बाद आपको कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हम कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा पेमेंट देखिएगा आपको दे रहा है योर पेमेंट वाज सक्सेसफुल, यानी हम लोग का ये पेमेंट सक्सेसफुली कट चुका है, यानी हम लोग यहाँ पे रसीद का पेमेंट कर चुके हैं। ये थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, पेमेंट करने के बाद से ये कुछ देर प्रोसेस में रहता है और प्रोसेस खत्म हो जाने के बाद आपको आपका रसीद यहाँ पे मिल जाता है और आप वहां से अपना रसीद को अच्छे से प्रिंट कर सकते हैं। तो अभी आपको कुछ देर वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये पेमेंट हम लोग का हो चुका है और ये हम लोग का प्रोसेसिंग में पेमेंट है। तो अभी कुछ देर हम लोग वेट कर लेते हैं और वेट करने के बाद देखिएगा जैसे हम लोग यहाँ पे वेट कर लेंगे और देखिएगा सक्सेसफुली हम लोग का पेमेंट आपके सामने दिखाई भी दे रहा है कि ये सक्सेसफुली पेमेंट हो चुका है। आपको कुछ देर वेट करना है और वेट करने के बाद ये थोड़े देर आपको टाइम देता है और उसी टाइम के बाद ये आपका ये रसीद आपके सामने शो होने लगता है। तो देखिए अभी हम लोग का ये पेमेंट प्रोसेसिंग में, हमने पेमेंट कर चुका है, सक्सेसफुली लिख चुका है। आप थोड़ा सा वेट कीजिए, वेट करने के बाद देखिएगा मेरा ये वेट खत्म हो चुका। अब ये प्रोसेसिंग करने लगा कि जो हम लोग पेमेंट किए हैं, देखिएगा ये पेमेंट आपको सक्सेसफुली देखिएगा यहाँ पे दे रहा है पेमेंट इज सक्सेसफुली हो चुका है। और होने के बाद से अब देखिएगा लगान रसीद का जो ऑप्शन दे रहा है, आपको लगान रसीद वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और जैसे लगान रसीद वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये पूरा प्रोसेस यानी कंप्लीट हो चुका है, हमको रसीद मिल गया है। अब यहाँ से आपको कंट्रोल पी करना है और अपना यहाँ से रसीद को प्रिंट मार लेना है। तो ये था हम लोग का संपूर्ण सा जानकारी कि भाई अपना अपना रसीद अगर काटना हो अपने ही घर पे बैठे हुए अपने ही मोबाइल से, फोन से या लैपटॉप के माध्यम से, तो अपने घर से ही हम अपना रसीद काट सकते हैं। ये पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक प्रोसेस है कि आप इस माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप अपना खुद से रसीद काट सकते हैं। तो अभी तक ने आपने ये वीडियो को, आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए ताकि मैं ऐसा ही मजेदार वीडियो लेके आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।